सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइज आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं यहाँ पर हार्टून भाई के न्यू वीडियो के ऊपर। जैसे गाइज आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने इनके एक पुराने वीडियो पे रिएक्ट किया था, जो कि था गाइज स्केरी इंडियन हाई स्कूल एपिसोड 1। और भाई लिटरली इतना मैंने नॉस्टैल्जिया फील किया था, मैं खुद को रिलेट कर पा रहा था एक एक चीज से। ठीक है, तो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स आया था इस वीडियो में। और बाय द वे गाइज ये वीडियो भी 3 मंथ पहले अपलोड हुआ था। ये देखो, ये वीडियो गाइज 3 मंथ पहले अपलोड हुआ था और इसमें 20 मिलियन प्लस व्यूज है। ठीक है, और इसका गाइज अभी एपिसोड 2 भी आ चुका है। ठीक है, तो भाई एपिसोड 2 देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा फेस कैम से ढक रहा है, ये देखो गाइस, ये देखो एपिसोड 2 आ चुका है और ये शायद से कल ही आया है। ठीक है, 9 मिनट 15 सेकंड का वीडियो है। चलो देखते हैं गाइस ये वीडियो कैसा होने वाला है। ठीक है, हर महीना वैन के 800 रुपए। सुखी परिवार पंचर हुआ है, टायर शायद से पंचर वो कर रहा है, फिर हवा डाल रहा है हवा पे। ठीक है, चलो। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ओ भाई कसम से, मैं भी क्लास 8 तक साइकिल में जाता था। और 9-10 में क्या हुआ ना, थोड़ा लाइक 9-10 में पापा लोगों ने बोला कि यार तू अकेला मत जाया कर। मतलब 8 तक भाई बेटा कैसे भी जाए फर्क नहीं पड़ता, बट 9-10 में ये बोला कि गांव में एक दूसरा लड़का था साइकिल में जाता, उसके साथ जाया कर। तो हम लोग ना शेयरिंग में जाया करते थे, आधा तू चलाएगा आधा मैं चलाऊंगा, या फिर मतलब आते टाइम तू चलाएगा जाते टाइम मैं चलाऊंगा। ऐसा होता था क्लास 10 तक। हाँ 11-12 में नहीं गया, बट 10 तक तो हम लोग जाते थे शेयरिंग में। ये हो गई। ओके, 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर टोपा मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थे हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। ये देखो गाइस, यहाँ पर तुम ब्लेजर का भी छोड़ो, देखो टाइम टेबल देखो, ड्रीम बिग स्लीप मोर, क्या बैनर है भी। देखो ब्रश स्टडी, ब्रेकफास्ट स्टडी, लंच स्टडी, वॉशरूम स्टडी, गेम स्टडी, डिनर स्टडी, फोन स्टडी, स्लीप स्टडी। लेट्स गो गाइस, चलो। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन ब्लेजर लोगों में ने बाहर जेब ही नहीं दी। मे भी ऐसा हो सकता है ना, मेरे को लगता है ब्लेजर में ना पॉकेट पीछे होने का कारण हो सकता है कि थोड़ा सा वो गंदा ना हो। सामने अगर हम लोग कहीं कुछ भी खा के आते हैं, हाथ धो के आते हैं, आगे हम पॉकेट में डालेंगे तो मे भी गंदा हो सकता है बोल के वो लोग पीछे की साइड रख देते हैं। ये भी हो सकता है ना। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। ये बढ़िया था भाई, अपाहिज है ना, हैंडीकैप है भैंस की आँख, बट टैलेंट है वो। इसका हाथ क्या हो गया? एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। अच्छा, ट्रस्ट नहीं किया अभी। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी भाई। वजह इसका देखो स्कूल का जो खिड़की है ना, वो विंडोज का पहले वाला लोगो लग रहा है ना, या अभी वाला भी लोगो लग रहा है से। लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। क्यों? उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली भाई ये क्या बोल रहा है बे? ये क्या बोल रहा है बे? ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। अच्छा, क्या हुआ? स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। अच्छा, नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है भाई मैं कुछ बोल भी नहीं सकता भाई। की जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। अच्छा। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। लेट्स गो। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के फटाफट। भाई चेन लगाने के लिए पलटाने की क्या जरूरत है यार, टायर हल्का सा उठा लो, टायर को घुमा लो ना, इस तरह से होता है ना। क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि भाई ये डीजल का बैग है, मेरे को हर बार ऐसा नॉस्टैल्जिया हिट करता है, पता है। देखो सेलो का पेन है यहाँ पर, कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। क्यों भाई? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब वो बीत। भाई ऐसा भी होता था क्या? मैं तो भूल भी चुका हूँ यार, ऐसा भी होता था क्या? चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो
तो यही होगा सही। Okay. एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। भाई वो देखो स्नैपर लेके बैठा है पीछे, भाई पाट से मारेगा वो। कोई चीटिंग नहीं करेगा वरना मारा जाएगा। क्या ये ले देखो। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। अच्छा। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे, ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे। अच्छा। कि तू लिख के दे को आता है तो। अच्छा बोर्ड अच्छा, एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। हाँ, ये तो है, ये अलकायदा तो- टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है। अच्छा। लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए। ओके। चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। ओके। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। ओके। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है। क्या लिखूं? गाना लिख दो बे, गाना भरो। हमारे क्लास में कुछ लड़के होते थे गाइस, ऐसा लिखते थे। ये मेरा एक दोस्त था, हालांकि वो पता नहीं पास भी हो गया। उसने मेरे को बोला कि अमित मैंने सिर्फ 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया 100 में से, मतलब 90 में से 10 मार्क्स का ओवरऑल होता था, तो 90 में से सिर्फ 50 का अटेम्प्ट किया। और लास्ट का एक पेज में ना ऐसा लिखा है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मुझे कैसे भी करके सब्जेक्ट में पास करना है। प्लीज़ जो भी लोग इस पेपर को चेक कर रहे हो, प्लीज़ मुझे पास कर देना हो सके तो, आपको भगवान भला करेगा। मेरे को इतना ही आता था जितना आता था मैंने लिख दिया है, अब मुझे नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे पास कर दो। मेरा नाम ये है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। पूरा भरते थे लौंडे कुछ भी लिख के यार। मैं एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। वो ग्रोजा लेके बैठा है पीछे, वो देखो ग्रोजा लेके बैठा है। बेटा नाम तुम्हारा, 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना भाई, स्कूल डर वालों डर ने के हमको। खौफ है। अच्छे का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम ले लोगों भाई। का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। ओके। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हो मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। ये बात। और अगर चीटिंग करते हुए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये थोड़ा बात थोड़ा बैक करता हूँ, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम जब देने जाते हैं ना, तो एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग वाइब होता है, एक अलग प्रेशर होता है भाई। पुलिस रहते हैं ना, बंगाल बोर्ड में तो ये हुआ था, पुलिस बहुत सारे रहते हैं, फुल सिक्योरिटी। और भाई बाकी लोगों के पेरेंट्स ना, मम्मी पापा लोग छोड़ने आते थे। हम साइकिल से मस्त आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए, ठीक है, या फिर ऑटो में आ रहे हैं। भाई हमारे माँ बाप को मतलब ही नहीं है भाई बेटा बोर्ड एग्जाम दे के आया नहीं आया, बट बाकी लोगों का मैं देखता था यार, पूरा मम्मी पापा गाइड कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर पढ़ा रहे हैं भाई। यार मेरे पापा को तो भाई मतलब ही नहीं था। का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे, और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंच। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। ये हार्टून भाई के गाइस जो ये सीरीज है, इसको क्या बोलते हैं, स्केरी इंडियन हाई स्कूल एपिसोड 2। भाई ये वाला सीरीज ओजी है भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। काफ़ी क्रेजी सीरीज है, मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है। मैंने इनके सारे वीडियो नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सारे वीडियो इनके नहीं देखे हैं। मैंने इनका पहला वीडियो देखा ही था, वहाँ फ्री फायर का इनके साथ कोलैब किया था, तब इनको मैंने देखना शुरू किया था। धीरे धीरे करके बहुत सारे वीडियो मैंने देख रखे हैं, ठीक है। ये सीरीज काफ़ी मुझे पसंद आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी बढ़िया एफर्ट के साथ मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और अभी शायद से एग्जाम का टाइम भी चल रहा है, तो स्टूडेंट और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। आधा वीडियो तो खत्म हो चुका है, चलो। तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी सिक्योरिटी ले भाई, 2 को मार दिया। पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर भाई। निकाल के देख रहे थे। भाई हमारे तो ऐसा नहीं था रे, कसम से बोल रहा हूँ। मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होता था। हाँ पुलिस रहते थे, 5-10 पुलिस होते थे, ठीक है, बैरिकेड होता था, हर किसी उसने नहीं देते थे कंपाउंड के अंदर। बट कंपाउंड के बाहर तो मम्मी पापा लोग बहुत सारे लोगों को आते थे, मेरा नहीं आते थे। बट हाँ भाई, मेरा जो वॉशरूम होता है ना गाइस, जो टॉयलेट लड़कों का टॉयलेट होता है, भाई सब लोग बुक्स सब उधर ही स्लैब में रखते थे, कहीं पर बुक्स पड़ा हुआ है। जो कोई आता है वॉशरूम में गाइस, किताब पढ़ के चला आता था, कसम से बोल रहा हूँ। कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो। क्यों? पहनना है तो कांटे वाली पहनो। क्यों? उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया, ले और भाई। वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। भाई अलका ये था क्रेजी में, ये क्रेजी था कुछ भी बोलो। जिंदाबाद।
जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। Okay. मेरे बैग में से इनको पानी ओए सुन सुन सुन, मेरे टाइम में गाइस देखना है, देखो पहले पहले क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर का ना सीट आता है। बंगाल बोर्ड में क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज में पेपर आता है, ठीक है, बंगाली में, इंग्लिश में, अलग अलग लैंग्वेज में आता है, रीजनल लैंग्वेज में आता है। तो ना मेरा एक दोस्त था, वो पूरा सीट सेम टू सेम छाप के अंदर पूरा जेरॉक्स करके चिपका के लेके जाता था, किसी को पता नहीं चलता था, और वो पास हो गया क्लास 10 में यार। पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये? उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब साइकिल। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। अच्छा। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए। क्या थे। बात कर रहा है? अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इसको सूंघने ऐसे वाला। सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो। ये मेरे पास भी है, मेरे कमरे में, कसम से। नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। ये सच वो है बच्चे बे। नहीं होते जो पूरा ये सच साल है बे। टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। ये तो पास वो भी हो बनने जाते की हैं। मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। मैं बोलूँ एक चीज, ये देखो ये सब ना मोह माया है। मैं बोलता हूँ क्लास 10-12 में ना अगर तुम रेगुलर दिन में 1 घंटे पढ़ाई करते हो अच्छे से तहे दिल से, तो यार पास तो आराम से इजी पीजी हो जाओगे रे। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। यस। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और अच्छा। लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। अच्छा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। अच्छा। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में भाई कुछ लोग होते हैं इस तरह से पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, बट मैं एग्जाम के पहले 1-2 घंटे पहले नहीं पढ़ता था, पता है। पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। ओके। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे, ले भाई, क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। ले भाई। और चलो, दे क्वेश्चन दे, पेपर अंदर भी घुस गए। लेट हो गया था उस दिन। अच्छा। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। हाँ ये तो है, ये तो है। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। ये तो है। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को अच्छा। तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो क्या ये बात। लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। चलो। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। अच्छा। अच्छा। अरे पेचकस किसने डाले नाली में? ले भाई। ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। अच्छा। ठोकना दे, मर गए। चलो। ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। मेरे टाइम में तो ऐसा टेलीग्राम वगैरह का कल्चर नहीं था यार। इंटरनेट मतलब था ही नहीं मेरे टाइम पे, जब मैं पढ़ता था तो इंटरनेट इतना अवेलेबल था ही नहीं भाई। इंटरनेट चलाने वाला तो एकदम अंबानी का बेटा ही हो सकता है, ठीक है। तो अगर लीक भी होता था तो ऐसा होता ना कि कहीं पर किसी के थ्रू मिल गया तो अलग बात है, वरना ऐसे इंटरनेट कल्चर था ही नहीं मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था, तो मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रहा। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। Okay. उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और अच्छा। वैसे के वैसे चेप दिए। अच्छा। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां अच्छा। छीनने में। 1 सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। दरवाजे एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? अच्छा। एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था, उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। चलो ठीक है, बाय। ओके तो दी एंड
पता भी नहीं चला बे। हो चुका है। पिछली बार मैंने तुम लोगों को 2.5 लाख लाइक का एम दिया था, जो कि तुम लोगों ने बहुत आसानी से कर दिए थे। तो इस बार एम रखते हैं 3.5 लाख लाइक्स का। हो जाएंगे, हो जैसे जाएंगे। तुम लोग 3.5 Guys, लाख लाइक सब लोग लाइक कर देना 3.5 लाख का एम कंप्लीट करोगे, अगला एपिसोड में सीधा अपलोड कर दूंगा। लेट्स गो गाइस। तो काफी बढ़िया वीडियो था, मेरे को काफी ओवरऑल काफी अच्छा लगा। आई होप गाइस आप लोग भी जाके देखो भाई, 3.5 लाख लाइक कर दो। एंड मिलते हैं गाइस किसी और दिन किसी और वीडियो में। और आप लोग कमेंट में बताओ कि मुझे और किस किस लोगों के वीडियो को देखना चाहिए, किस किस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, या फिर आप लोग बताओ क्या किया जाए। चलो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। एंड एग्जाम सीजन है भाई, मजे करो, उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। लाइफ में और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे जाएंगे, ठीक है।